मैं पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ मैं। हाँ, पुलिस को बुलाओगे? हाँ? बुलाओ। मैं भी बताता हूँ उन्हें कैसे तुम लोगों ने मेरा पैसा हजम कर लिया और अब वापस देने का नाम नहीं ले रहे हो। देखते हैं पुलिस किसका साथ देती है, तुम्हारा या मेरा। वैसे मुझे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मेरा खुद का कानून है। जो मेरा पैसा खा लेता है मैं उसे खुद सजा देता हूँ। ये लड़के लोगों, इस घर में जो भी कीमती सामान दिखाई दे उठा लो। अब ये सारा सामान बेचकर ही मैं पैसा वसूलूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ललन भाई प्लीज मेरी बात सुनिए आराम से। इस शहर में मेरा क्या रुतबा है, क्या नाम है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपका पैसा लेके कहीं भाग नहीं रहा हूँ। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा, मेरा वादा है आपसे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अबे बस कर, देख लिया तेरा झूठा वादा। राघव सूर्यवंशी, बड़े बड़े घरों में रहते हो, महंगे महंगे कपड़े पहनते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो और जेब तुम्हारी खाली। एक बात ध्यान से सुन ले, आज तो ये सामान उठा रहा हूँ, अगर कल तक पैसे नहीं मिले ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझा? आप ऐसे कैसे राघव जी को धमकी दे सकते हैं? हम ना सब पुलिस बुलाएंगे। तू बुलाएगी पुलिस को? हैं? मैंने कहा ना, मैंने कहा ना, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, दिवाली की सुबह तक का टाइम देता हूँ। अगर तब तक पैसे नहीं मिले ना तो तेरी और तेरे पूरे परिवार का दिवालिया निकाल दूंगा मैं। ये लल्लन का वादा है, समझा? चलो रे, याद रखना। कीर्ति बेटा, तुम ठीक? राघव, ये ललन कौन है? तूने इससे पैसे क्यों लिए? ये तो बहुत खतरनाक आदमी लग रहा था। मैंने आपको पैसे दिए थे ना, तो उन्हें फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर आपको इतनी जरूरत है पैसों की तो मुझे इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे थे आप? आपकी इसी सनक ने ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया था। मैं आपको पैसे लाकर दे रही हूँ, आप अभी जाकर उस गुंडे को उसके पैसे वापस दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगा। अभी इतना दम है मुझ में कि तुम्हारा मोहताज हुए बिना अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता हूं मैं। आज तो ये सामान उठा रहा हूँ, अगर कल तक पैसे नहीं मिले ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझा? मैंने कहा ना, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अगर भैया पैसे नहीं चुका पाए तो? हेलो, क्या हुआ? अपने भविष्य के बारे में सोच के परेशान हो रही हो? वैसे मैं वर्तमान में तुम्हारे भविष्य की मदद कर सकता हूँ। वो जो गुंडे आए थे अभी तुम्हारे भैया से बात करने, वो बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। अगर तुम्हारे भैया ने उनके पैसे नहीं दिए तो सबसे पहले वो लोग तुम्हारे घर की दौलत, यहाँ की जायदाद, तुम्हारी फैमिली को भी छीन लेंगे और उसके बाद ये घर की औरतों को। ये बकवास बंद करो एंड गेट आउट। अरे क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा? खैर कभी हुआ ही कहाँ है। देखो मेरा फर्ज है तुम्हें बताना, ये जो लल्लन टाइम के जो गुंडे हैं ना, बहुत बदमाश होते हैं। अगर तुम्हारे भैया ने उन गुंडों के पैसे वापस नहीं दिए तो सबसे पहले जो वो चीज है जिस पर वो कब्जा करेंगे वो हो तुम। और उन गुंडों को ये सब करने में बहुत मजा आता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनके लिए बस एक लौता एंटरटेनमेंट यही है। तो सबसे पहले वो तुम्हें घर से लेकर जाएंगे और तुम्हें चमकीले भड़कीले से कपड़े पहनाएंगे और फिर तुमसे डांस करवाएंगे। और अगर उन्हें तुम्हारा डांस पसंद आ गया तो उसके बाद उसके बाद क्या क्या उसके बाद? उसके बाद उन्नति, तुम अच्छे से जानते हो कि इस तरह के लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्या हुआ?
ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ये तुम्हें सच होता हुआ दिख रहा है? कोई बात नहीं उन्नति, ये सब सच होने वाला है। ऑल द बेस्ट। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं सब कुछ भैया और किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकती। आई हैव टू डू समथिंग। ये सब क्या है भौमिक? मेरी सारी एफडी कंपनी के अकाउंट से लिंक कैसे हैं? और ये तो बिल्कुल मत कहना कि गलती हो गई। सब समझ आ रहा है मुझे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या भूली हो इस रूम में जो बार बार लेने आ जाती हो? ये बस एक ही पेयर इयररिंग्स है और कड़े। मुझे पता है बहुत कम है, लेकिन इससे आपका थोड़ा तो कर्ज चुकेगा कम से कम। राघव सूर्यवंशी अभी इतना मजबूर नहीं हुआ है कि घर आए मेहमानों का सोना बेचना पड़े। हाँ, मेरा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन वक्त का पहिया घुमाना आता है मुझे। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तो अब मैं जाऊं? यस प्लीज। ध्रुव, ये वो सारे पैसे हैं जो राघव ने ललन को देने हैं। तू जा और जाकर उसे देकर आ। मैंने तुझे उसका एड्रेस भेज दिया है। कुछ भी मत बोल, मैं खुद राघव की हेल्प करूंगा, ना तुझे करने दूंगा। पागल मत बन ध्रुव, हम इतना नीचे नहीं गिर सकते। मैं जानती हूँ ललन जैसे लोगों को कैसे वो पूरा घर बर्बाद कर सकते हैं। पागल तू बन रही है दीदू। हमारा एक ही मकसद है, सूर्यवंशी परिवार को बर्बाद करना। और उन लोगों ने तुझे जेल भिजवाया था, तुझ पे कितने झूठे इल्जाम लगाए थे, उसे भूल गई तू? उन्होंने जब एक भी बार ही सोचा तो तू क्यों सोच रही है? ध्रुव, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन तू ये मत भूल कि ये हमारा भी घर है। नीता आंटी का आखिरी तोहफा है मेरे लिए। हम इसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, और अपने बदले की आड़ में हम अपने संस्कार नहीं भूल सकते ध्रुव। लेकिन तीतू, ये ले, ये पैसे ले और जाकर ललन को दिख रहा। जा ध्रुव। ठीक है। मुझे ये सब और चीज बेचनी है। सर, ये तो बहुत ही कीमती और ओरिजिनल पीस है, पर आपको बेचना क्यों है? क्या वजह है? मुझे पैसे की जरूरत है, और क्या वजह होगी? सर, ये सब तो बहुत कीमती है, पर इतने पैसे तो हमारे पास अभी नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास जहां भी पैसे रखे आप ले आइए, मैं वेट करता हूँ।